तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 महीने में दे संशोधित वेतनमान। हाईकोर्ट के पर्यटन विकास निगम को आदेश, ब्याज सहित करे भुगतान। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए कि वह संशोधित वेतनमान का लाभ प्रार्थियों को 6 माह के भीतर अदा करें। एक साथ 61 याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि पर्यटन निगम को संशोधित ग्रेजुएटी भुगतान नियमों के मुताबिक ब्याज सहित 6 माह के भीतर करना होगा, जबकि संशोधित लीव एनकैशमेंट का भुगतान 6% ब्याज सहित 6 माह के भुगतान भी 6 माह के भीतर करना होगा। बता दें कि 6 माह के भीतर संशोधित ग्रेजुएटी व लीव एनकैशमेंट का भुगतान न होने की स्थिति में ब्याज का प्रतिशत बढ़कर 9% हो जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त महंगाई भत्ते व बकाया 50% अंतरिम राहत का भुगतान 6 माह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं संशोधित पे स्केल के एरियर का भुगतान 6 माह में न होने पर देय तारीख से 9% ब्याज सहित अदायगी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हिमाचल के योद्धा मंडी से कांगड़ा से लड़ेंगे राजीव भारद्वाज। भाजपा ने रविवार को हिमाचल की 2 सीटों सहित कुल 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से मौजूदा सांसद किशन कपूर की टिकट काटकर डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। भाजपा ने हिमाचल की 2 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को और शिमला संसदीय सीट से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। अब हिमाचल की 4 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार तय हो गए और इस मामले में कांग्रेस से बाजी मार ली है। कांग्रेस ने अभी तक हिमाचल की एक भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वह मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है। कक्षा 3वीं और 6वीं में एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम, सीबीएसई के अधिकारियों ने दी जानकारी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 3वीं तथा 6वीं कक्षाओं को लेकर नया पाठ्यक्रम जारी करेगा। अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि सीबीएसई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने संबंधित स्कूलों को भेजे एक पत्र में कहा कि एनसीईआरटी ने उसे सूचित किया है कि 3वीं और 6वीं कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर काम हो रहा है। इस बाबत एनसीईआरटी ने 18 मार्च को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया था। वहीं बता दें कि सीबीएसई के निदेशक यानी कि शैक्षणिक जोसेफ एमेनुअल ने कहा कि स्कूलों को सलाह है कि वे वर्ष 2023 तक एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर 3वीं और 6वीं कक्षा के लिए इन नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अपनाएं। वहीं एनसीईआरटी से सामग्री प्राप्त होने के बाद सभी स्कूलों को पाठ्यक्रम ऑनलाइन भेजा जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा पर रखना होगा विशेष ध्यान, शिक्षण संस्थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। आयोग ने इन सब पर सभी हितधारकों से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुसज्जित होने चाहिए। वहीं परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें आराम कक्ष, 24 घंटे जल आपूर्ति, साबुन, ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन आदि शामिल है। पीएम से माफी मांगे इंडी नेता। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा पर केंद्रीय मंत्री ने घेरा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इंडी अलायंस द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कई कोशिशों के बावजूद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। वह इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का विवेक मर चुका है। एक के बाद इनका अभद्र बयान सुनने पर लगता है कि इनके लिए विवेक का मरना जैसा शब्दों का प्रयोग करना भी बहुत छोटी बात है। ये लोग सनातन धर्म और उसमें आस्था रखने वालों को भी मरना चाहते हैं। मैं इंडी अलायंस का कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात करता है तो कोई नेता उनके खिलाफ अपशब्द बोलने में भी संकोच नहीं करता है। एचआरटीसी ने एयरपोर्ट के लिए शुरू की ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अब यात्री एचआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। शिमला ओल्ड बस स्टैंड टू जुबड़हट्टी एयरपोर्ट के नाम से निगम ने लिंक जनरेट किया है। लिंक पर जाकर यात्री ऑनलाइन किराए का भुगतान कर टिकट बुक करवा सकते हैं। बता दें कि एचआरटीसी ने प्रति व्यक्ति किराया 200 रुपये निर्धारित किया है। निगम की ओर से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से 7 मार्च को टेम्पो ट्रेवलर की सुविधा शुरू की है। शुरुआत में यात्रियों को इसकी जानकारी न होने से सवारियों कम थी, लेकिन अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू होने पर लोगों का
रुझान बढ़ने लगा है। वही यात्री अब ऑनलाइन टिकट बुक करवा कर भी सफर कर रहे हैं। इसके अलावा निगम ने एयरपोर्ट में भी होर्डिंग के जरिए समय सारणी की जानकारी दी है। निगम के अनुसार शनिवार को मुंबई से 3 यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाकर सफर किया। इसके अलावा टेम्पो ट्रेवलर में 12 सवारियों सफर कर एयरपोर्ट से पुराने बस अड्डे पहुंची। जुबड़हट्टी एयरपोर्ट में दिल्ली, धर्मशाला, अमृतसर 3 हवाई जहाज आते हैं। मैं इनको देखते हुए निगम ने समय निर्धारित किया है। मैं HRTC की पहला टेम्पो ट्रेवलर पुराने बस अड्डे से एयरपोर्ट के लिए सुबह 6:30 बजे चलेगा। मैं सुबह 7:30 बजे जुबड़हट्टी हवाई अड्डा पहुंचेगी। मैं जुबड़हट्टी हवाई अड्डा से सुबह 8:30 बजे पुराने बस अड्डे के लिए चलेगा। मैं दूसरा रूट सुबह 9:30 बजे पुराने बस अड्डे से चलेगा। इसके बाद एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे पुराने बस अड्डे के लिए टेम्पो ट्रेवलर आएगा। डिपो में APL परिवारों को नहीं मिल रहा है आटा। जो राजधानी शिमला के डिपो में APL परिवारों को आटा नहीं मिल रहा है। वह आटा न मिलने से हजारों उपभोक्ताओं को अब बाजारों से महंगी दरों पर आटा खरीदना पड़ेगा। वह लोगों को पेश आ रही इस समस्या का समाधान जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग भी नहीं कर पा रहा है। वह शहर में 30,000 के करीब राशन कार्ड धारक उपभोक्ता है। वह उपभोक्ताओं को शहर में 40 से अधिक राशन डिपोओं से सब्सिडी पर आटा, चावल, चीनी, नमक, तेल और पसंद की 3 दालें मुहैया करवाई जाती है। रविवार को शहर के भीतर अलग अलग डिपोओं में APL परिवारों को मिलने वाला आटा खत्म हो गया। मैं उपभोक्ताओं ने जब पूछा तो बताया कि गोदाम में आटा खत्म हो गया। ऐसे में जब सप्लाई आएगी उसके बाद ही आटा डिपो में उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं अब लोगों को बाजारों से 36 से 37 रुपये प्रति किलो की दर से आटा खरीदना पड़ रहा है। हिमाचल के ऊना में बड़ा हादसा, पहाड़ी से श्रद्धालुओं पर गिरा पत्थर, 2 की मौत, 7 घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सोमवार को होली के दिन बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा बाबा बड़गांव सिंह के चरण गंगा नामक स्थान पर हुआ है। यहां पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं होला मोहल्ला की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। वहीं चरण गंगा में नहाते समय ऊपर से पत्थर गिरे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को पुलिस स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सूचना के मुताबिक सभी श्रद्धालु पंजाब के बताए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे के आसपास हादसा हुआ। होली के पर्व पर हजारों श्रद्धालु यहां पर हर साल आते हैं। हादसे की सूचना पर ऊना उपायुक्त जतिन लाल घायल श्रद्धालुओं का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे। जोगिंदर नगर में समारोह के दौरान सिलेंडर में भड़की आग, 1 झुलसा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंदर नगर में गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक व्यक्ति झुलस गया है और 5 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सोमवार को डोहग में एक गैस सिलेंडर में रिसाव से आग भड़क गई। हादसा उस समय हुआ जब समारोह के दौरान खाना बनाया जा रहा था। रसोई में मौजूद 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाहर भागे, जबकि गैस सिलेंडर में भड़की आग पर काबू पाते हुए एक व्यक्ति का पांव और बाजू झुलस गए। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए माधोराम के डोहग स्थित आवास में यह घटना पेश आई है। वह आग इतनी भयानक थी कि आसपास के कमरों में भी फैल गई। वह बड़ी मुश्किल से लोगों ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की टीम जब पहुंची तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। संजौली में होली सेलिब्रेशन के दौरान मारपीट, युवक पर तेजधार हथियार से वार। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में होली सेलिब्रेशन के दौरान मारपीट का एक मामला सामने आया है। संजौली में एक युवक पर तेजधार हथियार से वार किया गया। वह मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। वह जानकारी के अनुसार संजौली में एक और जहां सभी होली मस्ती कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक युवक ने अन्य युवक पर हथियार से हमला कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया और बीच से बचाव कर लड़ाई रुकवाकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। वह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और आरोपी युवक को थाने ले गई। वह गौरतलब है कि होली के अवसर पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर थी। होली पर सीएम का बड़ा बयान, 4 सीटों पर उतारेंगे नए चेहरे। जी आज पूरा हिमाचल होली के रंगों में रंगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने भी बच्चों और नेताओं के साथ ओक ओवर में जमकर होली मनाई है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। संगठन में काम करने वाले और जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। मेरी होला मोहल्ला मेले में लैंडस्लाइड, पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की गई जान, 7 घायल। उपमंडल अम्ब के मेड़ी में चल रहे होला मोहल्ला में सोमवार को होली पर्व के दिन लैंडस्लाइड होने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से 3 को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान बिल्ला पुत्र केवल सिंह निवासी फरीदकोट पंजाब व बलबीर चंद पुत्र वतनाराम निवासी फरीदपुर जिला जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। वह पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वह दूसरी तरफ प्रशासन ने हादसे के फौरन बाद पवित्र चरण गंगा में श्रद्धालुओं के स्नान पर पाबंदी लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस किसे देगी टिकट, कब होगा उम्मीदवार का ऐलान, सीएम सुक्खू ने सब बताया।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस नए चेहरे उतारेगी। पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को इस बार दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। मैं खास बात यह है कि कांग्रेस चारों सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में जल्दबाजी नहीं करेगी। मैं नामांकन से चंद रोज पहले यानी मई के पहले हफ्ते में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले प्रकाश चौधरी मंडी सीट पर मंत्रणा। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। मैं करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में दोनों के बीच हुई बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मंडी लोकसभा सीट के संभावित प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बदले राजनीति हालात पर भी चर्चा हुई है। महापौर के निर्देश पर भी नहीं बदली उद्घाटन पट्टिका, गरमाई सियासत। जो भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि इस मामले में महापौर को 27 मार्च को होने वाले नगर निगम सदन में जवाब देना होगा। मैं कहा कि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। पूछा कि महापौर ने पट्टिका बदलने के निर्देश दिए भी थे या नहीं। यदि दिए थे तो लगता है कि अफसर महापौर के निर्देश सुनते ही नहीं हैं। इन अफसरों को सदन में बुलाया जाए और जवाब तलब किया जाए कि आखिर किसके दबाव में यह सब हो रहा है। मैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रिवोली मार्केट में तह बाजारियों के लिए नई दुकानें बनाई गई हैं। मैं शहरी विधायक हरीश जनार्था ने 12 मार्च को इनका उद्घाटन किया था। मैं उद्घाटन पट्टिका पर मेयर और डिप्टी मेयर के नाम भी शामिल किए गए थे, लेकिन वार्ड पार्षद को दरकिनार कर उनके नाम की जगह समस्त पार्षद लिख दिया। इस पर जब नगर निगम के पार्षदों ने सवाल उठाए तो महापौर ने रोपवे कॉरपोरेशन को इन्हें बदलने के निर्देश दिए थे, लेकिन हालत यह है कि पट्टिका नहीं बदली गई। मैं रोपवे कॉरपोरेशन का कहना है कि पट्टिका बदली जा रही है। AI से सावधान, स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी दे रहे AI चैटबॉट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले कई चैटबॉट जिनमें ओपन AI का चैट GPT चैट भी शामिल है, में आम लोगों को हेल्थ से रिलेटेड गलत जानकारी दे सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक ये चैटबॉट और AI असिस्टेंट स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी देने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है। इस तरह की गलत जानकारी बहुत विश्वसनीय लग सकती है और इसे मानने से लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। मैं रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इन AI असिस्टेंट को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए। मैं इनके काम करने का तरीका साफ हो और नियमित रूप से इनकी जांच की जाए। रिटायर कर्मियों ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर के आदेश। हिमाचल प्रदेश सचिवालय और अन्य संबंध पेंशनर कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा और उप प्रधान भूपराम वर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय ने सचिवालय और लोकसभा आयोग के 147 पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान 6% ब्याज के साथ 6 सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पेंशनरों के कानूनी हकों को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकती, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का काफी समय सरकार की सेवा को दिया है। मैं संघ को न्यायालय में याचिका इसलिए करनी पड़ी थी कि सरकार ने वर्ष 2022 के बाद हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए थे और 1/1/2016 से 31/12/2021 के बीच हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ न देकर वंचित करते हुए सौतेला व्यवहार किया था। कुमारहट्टी के मेडिकल कॉलेज में छात्रा से रैगिंग, पीजी कर रही छात्र ने सीनियर पर लगाई उत्पीड़न का आरोप। जब कुमारहट्टी स्थित मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही एक छात्रा के साथ सीनियर द्वारा रैगिंग करने और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने का मामला सामने आया है। प्रबंधन से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने पर अब पीड़िता ने धर्मपुर थाना में अपने सीनियर के खिलाफ शिकायत दी है। मैं शिकायत में पीड़िता ने उसके साथ धक्का मुक्की करने व धक्का लगाने से सिर पर भी चोट आने की कही है। मैं पुलिस ने शिकायत के आधार पर एंटी रैगिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं जानकारी के अनुसार पंजाब निवासी एक महिला डॉक्टर ने धर्मपुर थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह मेडिकल कॉलेज में पीजी ENT की छात्रा है। मैं उसकी एक सीनियर महिला डॉक्टर लगातार इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर का बड़ा दावा, भाजपा के पूर्व मंत्री विधायक कांग्रेस के संपर्क में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा की ओर से प्रदेश में जो षड्यंत्र सरकार के खिलाफ रचा है उसमें भाजपा कभी भी सफल नहीं होगी। वह पूर्व में कांग्रेस से संबंधित रहे 6 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसमें अब भाजपा में भी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं। वह जल्द ही हाईकमान से मिलकर इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि करीब 2 सप्ताह में ये लोग कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा रूठों को भी मनाया जाएगा।
रविवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रामलाल ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी चुनावी बॉन्ड को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए गए हैं उन्होंने जेपी नड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मसले को लेकर जेपी नड्डा को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं रामलाल ठाकुर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बयान भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश की सरकार को गिराने को लेकर षड्यंत्र रचा गया, लेकिन भाजपा नेता इसमें सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए इस घटनाक्रम के चलते 9 लोगों ने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। अब प्रदेश के साथ ही देश में भाजपा की साख कम हुई है। शिमला में आधा किलो अफीम सहित पकड़ा तस्कर, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा, छानबीन शुरू। शिमला के चियोक फागू के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अफीम के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम अफीम पकड़ी है। बताया जा रहा है कि आरोपी चियोक फागू क्षेत्र में अफीम बेच रहा था। इसी बीच मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। वह पुलिस की पूछताछ में आरोपी से नशा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी अफीम कहां से लेकर आया है और किस किस को अफीम बेची है। वह जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ठियोग उपमंडल में एक तस्कर को अफीम बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा, क्रिमिनल वारदातों में शामिल 7 वेपन जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वहीं प्रदेश में लाइसेंस हथियारों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात रविवार तक प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा किए गए। वहीं प्रदेश में 1,04,03 लाइसेंस वेपन है और इनमें से 177 लोगों का वेपन रखने की छूट दी गई है। वहीं बाकी बचे 1,02,26 लाइसेंस वेपन में से अब तक 18,284 लाइसेंस वैन पुलिस थानों में जमा किए हैं और अभी 78,652 वेपन जमा किए जाने हैं। वह प्रदेश भर में 21.5% लाइसेंस वेपन जमा किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा क्रिमिनल वारदातों में शामिल चंबा में 2 और हमीरपुर जिला में 5 कुल 7 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 1 लाइसेंस हथियार का लाइसेंस कैंसिल किया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। लॉटरी के लालच में बेच दी जमीन, पूर्व सैनिक से ठगे 50 लाख रुपये, पीड़ित से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए पैसे। प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में आईटीबीपी से सेवानिवृत्त जवान से 50 लाख की ठगी मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाना मंडी में दर्ज करवाई है। साइबर ठगों ने पीड़ित को नागालैंड मासिक बम्पर का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। वह पीड़ित व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर नागालैंड मासिक बम्पर का वीडियो देखकर एक व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया। वह साइबर ठगों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 2.5 करोड़ की लॉटरी का झांसा दिया गया। वह छात्रों ने पीड़ित को लॉटरी की दस्तावेज प्रक्रिया के एवज में उनसे 10,000 रुपये जमा करने को कहा। मैं छात्रों ने पीड़ित व्यक्ति को झांसे में फंसाकर राशि ठगते रहे और इसी तरह पीड़ित व्यक्ति से आरोपी ने करीब 50 लाख रुपये तक ठग लिए। आईटी रिटर्न एसएमएस से बैंक अकाउंट पर सेंड, एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किया अलर्ट। जी हां, सावधान, आईटी रिटर्न के एसएमएस आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। इस संदर्भ में CERT इन ने भी विभिन्न बैंकों को प्रभावित करने वाले नए ट्रोजन के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को ट्रोजन मालवेयर का खतरा अब तक कई बैंकों को बना चुके हैं निशाना। अगर आप एंड्रॉयड फोन के जरिए नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। विदेश की संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने हालिया एडवाइजरी जारी में भारतीय साइबर स्पेस में ट्रोजन मालवेयर की घुसपैठ की जानकारी देते हुए एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को सतर्क किया है। बता दें कि DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि इस मालवेयर ने अब तक 27 से अधिक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों को निशाना बनाया है। वह कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यह फिशिंग यानी कि निजी डाटा की चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर वायरस मालवेयर इनकम टैक्स रिफंड के रूप में सक्रिय है और ग्राहकों के डाटा की निजता के लिए खतरा साबित हो सकता है।
कांग्रेस की बेल से टूटे लता ठाकुर के पुत्र रवि, भाजपा में जाना, राजनीति गलियारों में पैदा हुआ चर्चा का माहौल। पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित करने वाली लाहौल की पहली महिला विधायक स्वर्गीय लता ठाकुर के पुत्र पूर्व विधायक रवि ठाकुर कांग्रेस की बेल से टूट गए। विधानसभा से इनकी सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस की बेल को तोड़ने का इन्होंने बड़ा कदम उठाया। मैं अब नई बेल की शाखा में अंकुरित होना इनकी राजनीति को किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मैं 40 साल में रवि ठाकुर की भी कांग्रेस में अच्छी खासी पेट बनी थी। मैं कांग्रेस पार्टी को मां स्वरूप मानते थे। मैं भाजपा का नाम तक सुनना इन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज उसी भाजपा की शरण में जाना सचमुच अटपटी राजनीति का व्याख्यान करती है। मैं पूर्व विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में जाने पर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का माहौल पैदा हो गया है कि इनकी राजनीति अब कमजोरी की ओर संदेश दे रही है। अब भाजपा इन्हें कितने आगे ले जा सकती है, यह तो वक्त ही बताएगा। होली मनाने हिल सुकीन शिमला पहुंचे सैलानी, होटलों में 70% बुकिंग। होली मनाने के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंचे। रविवार को दिन भर बाहरी राज्यों से शिमला आने वाले वाहनों का सिलसिला जारी रहा। होटलों में 70% कमरे बुक हैं। में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से शहर के कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। में होली से एक दिन पहले ही रविवार को बड़ी संख्या में सैलानियों का शिमला पहुंचने से पर्यटन कारोबार अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। में रिज मैदान और माल रोड पर दिन भर सैलानियों की भीड़ जुटी रही। में होटल कारोबारियों के अनुसार शुक्रवार तक जहां शहर के होटल में 40% कमरे ही बुक थे, वहीं शनिवार को कमरों की बुकिंग बढ़कर 70% तक पहुंच गई थी। मुद्दा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खूब बना, नहीं बना तो अपना भवन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण आम चुनावों में बड़ा मुद्दा बनता रहा है। अगर नहीं बना है तो वह केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन। वह 15 साल में सीयू के नाम पर धर्मशाला में मात्र शिलान्यास का पत्र ही लगा, वह जबकि देहरा में निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को उन सभी राज्यों में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी जहां बड़े उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत राष्ट्रपति ने 20 मार्च 2009 को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी थी। बता दें कि विश्वविद्यालय के लिए देहरा में दक्षिण परिसर और धर्मशाला के पास जदरांगल में उत्तरी परिसर बनाए जाने का प्रस्तावित है। अब भाजपा में ही ठोर ठिकाना तलाशेगी बागी विधायकों के करीबी। जब विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले बागी विधायकों का भगवाकरण हो जाने के बाद अब बारी उनके करीबियों की है। वे माना जा रहा है कि अपने नेता के जरिए ही करीबी भाजपा में भी ठोर ठिकाना तलाशेगी। वे कार्रवाई का चाबुक चलाकर कांग्रेस से हाईकमान ने फैसला करने से पहले ही उन्हें यह राह सुझाने का काम कर दिया है। मैं साफ है कि बागी विधायक अब अपने कट्टर समर्थकों को भी भाजपा में लाने की जुगत भिड़ाएंगे। वे भाजपा पहले ही कुनबा बढ़ाने की नीति पर चल रही है। ये माना जा सकता है कि बागी विधायकों के अपने हलकों में लौटने के बाद उनके करीबियों का भी भगवाकरण होने का दौर चल पड़ेगा। सुधीर शर्मा ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस के अंतिम सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंतिम सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी कार्यशैली के कारण होगा क्योंकि वे खुद को सबसे ऊपर मानते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करते हैं। वह सुधीर शर्मा चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें भाजपा में शामिल होने वाले सभी 9 नेता मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम ने पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की शिमला के रिज मैदान पर प्रतिमा नहीं लगने दी, जिसको लगाने का निर्णय पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिया था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब रिज पर मौजूदा सीएम सुक्खू की प्रतिमा लगनी चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस के अंतिम सीएम होंगे। रंगों के साथ उड़ी सियासी कड़वाहट, बेटे विक्रमादित्य के साथ होली मनाने सीएम सुक्खू के घर पहुंची प्रतिभा सिंह। जिस साल 1975 में आई बॉलीवुड फिल्म शोले का लोकप्रिय गीत आज भी होली में हर महफिल पर सुनाई देता है। गीत के बोल हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, हर दिन नया रंग दिखाने वाली सियासत में भी दिल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। होली पर हिमाचल कांग्रेस से अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खास तौर पर खुशियां मनाने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर पर पहुंची। मां के साथ बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। आईपीएल 2024 का दूसरे फेज का शेड्यूल जारी, धर्मशाला में खेले जाएंगे 2 मैच। जी हां, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 यानी कि आईपीएल 2024 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की वजह से इसे रोका गया था। मैं इस शेड्यूल के मुताबिक धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 2 मैच खेले जाएंगे। इनमें पहला मैच 5 मई को पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मैं जाहिर है कि पहले शेड्यूल में एचपीसीए के हिस्से में कोई मैच नहीं आया था। मैं इससे पहले आईपीएल आयोजन समिति ने 22 फरवरी को शुरुआती 2 हफ्तों के लिए 21 मैचों का शेड्यूल जारी किया था। मैं तब
लोकसभा चुनाव के कारण शेष मुकाबलों का शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। वहीं आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा था कि दूसरे फेज में धर्मशाला को मैच मिल सकते हैं। वहीं नए शेड्यूल के मुताबिक आईपीएल का फाइनल 26 मई को चेन्नई में होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।